नमस्ते बच्चों, झारखंड डीजी स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। आइए भूगोल की इस मनोरंजक कक्षा में हम लोग शामिल होते हैं। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने आपको पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में बतलाया था और आपको मैंने दो सवाल दिए थे। पहला सवाल था कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तो क्या होगा, और यदि पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो जाए या तेज हो जाए तब क्या होगा। आशा है आप लोगों ने इस सवाल का उत्तर खोज लिया होगा, और यदि नहीं खोजा है तो आइए हम पहले इन दोनों सवालों के उत्तर जानते हैं। चलिए, पहला सवाल हमने आपको दिया था, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तो क्या होगा। देखिए, ये पृथ्वी है और उधर सूरज है। सूरज की रोशनी आ रही है इस तरफ, तो पृथ्वी के इस हिस्से पर दिन है और इस हिस्से पर रात है। यदि मान लीजिए कि इसी स्थिति में हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर दे तब क्या होगा। जिस हिस्से में दिन है वह हमेशा दिन ही रहेगा, और इस हिस्से में रात है तो यहाँ पर हमेशा रात ही रहेगी। तो इस प्रकार पृथ्वी का आधा हिस्सा पूरा गर्म हो जाएगा और पिछला हिस्सा पूरा ठंडा हो जाएगा, और इसलिए हमारी पृथ्वी मनुष्य और जीव जंतुओं के रहने के लायक नहीं रह पाएगी। दूसरा सवाल हमने दिया था, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति थोड़ी तेज हो जाए या धीमी हो जाए तब क्या होगा। तो देखिए, यदि पृथ्वी की गति अभी ठीक है तो इसको पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। यदि पृथ्वी की गति थोड़ी तेज हो जाए तो इसको एक चक्कर लगाने में 24 घंटे से कम का समय लगेगा। इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर एक दिन जो है वो 24 घंटे से कम का होगा। और इसी प्रकार पृथ्वी अगर धीमी गति से घूमना शुरू कर दे तो ये दिन की जो लंबाई है वो 24 घंटा से ज़्यादा हो जाएगी। इसके और भी बहुत सारे प्रभाव पृथ्वी पर पड़ सकते हैं, जिसके बारे में आप लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आइए अब हम लोग पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में, जो पृथ्वी की दूसरी गति है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इस गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं और अंग्रेजी में इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस गति में क्या होता है, इस गति में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ इस पथ पर, इस गोलाकार पथ पर चक्कर लगा रही है, और इसका चक्कर लगाने का जो दिशा है वो इस तरह से है। ये तो इस गति को हम लोग परिक्रमण गति, परि माने चारों तरफ घूमना, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और इसी गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। आपको मालूम है कि पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है। इसी प्रकार अन्य 7 ग्रह भी हैं, तो वो 7 ग्रह भी इस सूर्य के चारों तरफ इसी प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं, और इस गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति को करने में, माने पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन और कितने घंटे, 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगता है। जैसे ही हमने 365 कहा तो आपको तो दिमाग में आ गया होगा कि 365 तो आपने कहीं सुना है। तो कहाँ सुना है आपने, तो 365 आपने सुना है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तब आपको लग रहा होगा कि सर तो बोल रहे हैं कि 365 दिन और 6 घंटा, तो ये 6 घंटा क्या हुआ। तो बच्चों, आज हम आप लोगों की यह जिज्ञासा को भी शांत कर देते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, और इसीलिए एक साल में 365 दिन हम लोग लेते हैं, क्योंकि 6 घंटा हम लोग नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम लोग एक साल में कितना लेते हैं, 365 दिन। तो फिर 6 घंटा गया कहाँ, तो देखिए मैं आपको बतलाता हूँ ये 6 घंटा कहाँ गया। आपको मालूम है कि प्रत्येक 4 साल में एक साल ऐसा आता है जबकि फरवरी 29 दिनों का होता है। अर्थात जब एक वर्ष में हम लोगों ने छोड़ा 6 घंटा, तो 4 वर्ष में हम लोगों ने कितना छोड़ा, 24 घंटा। 6 गुना 4 बराबर 24 घंटा, और 24 घंटा मिल करके फिर से एक दिन हो गया। और एक दिन जब हो जाता है तो इसीलिए प्रत्येक 4 साल में फरवरी 29 दिनों का होता है,
और उस साल का जो पूरे दिनों की संख्या होती है वो 366 दिन होती है, 365 दिन नहीं, बल्कि कितने दिनों का होता है वो साल? 366 दिनों का होता है। और उस साल को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में 365 दिन नहीं बल्कि 366 दिन होते हैं, और ये 366 दिन ही लीप वर्ष कहा जाता है। अब हम लोग एक प्रश्न आपसे करते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र 12 वर्ष है, आपकी उम्र 12 वर्ष है और आपकी जन्म तिथि 29 फरवरी को है, तो आपने अभी तक कितनी बार जन्मदिन मनाया होगा? ये सोचने की बात है। आप इसको सोचिए और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढने का प्रयास कीजिए। अब आपके मन में एक जिज्ञासा आती होगी कि लीप वर्ष का पता हम कैसे लगाएंगे, कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो इसका पता लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। जैसे अभी मान लीजिए 2020 पार हुआ, 2020 हमारा लीप वर्ष था। याद कीजिए आप लोग कि 2020 में फरवरी जो था वो 29 दिनों का था। क्यों था लीप वर्ष? तो इसको हम लोग 4 से भाग देते हैं, और जब 4 से किसी वर्ष की संख्या को भाग देते हैं और यदि पूरी तरह भाग लग जाता है तो वह लीप वर्ष होता है, और पूरी तरह भाग अगर नहीं लगेगा तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे 2019 में 4 से भाग दीजिए तो वह पूरी तरह भाग नहीं लगेगा। इसके पहले का लीप वर्ष 2016 में भी 4 से भाग देते हैं तो पूरी तरह भाग लगता है, और यह लीप वर्ष कहा जाता है। तो फिर अगला लीप वर्ष कौन सा होगा? यह अनुमान आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और इस गति से घूमकर पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। तो ये 365 दिन जब लगते हैं तो इसी कारण से इस परिक्रमण गति को हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं, पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। और बच्चों, कितनी मनोरंजक बात है कि यदि मैं आपको कहूँ कि आप सूर्य का एक चक्कर लगा के आइए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सोचिए, सोच लिया? नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ कि आप ऐसा कर चुके हैं। यदि आपकी उम्र अभी 12 वर्ष की है और हम लोग तो पृथ्वी पर ही रहते हैं, और पृथ्वी ने इन 12 वर्षों में सूर्य के 12 चक्कर लगाए हैं, इसका मतलब आप भी पृथ्वी के साथ सूर्य के 12 चक्कर लगा चुके हैं। तो है ना कितनी मनोरंजक बात। तो इसी परिक्रमण गति के कारण हम लोग भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब जिस प्रकार हमने जाना था कि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे जाड़े के बाद गर्मी और गर्मी के बाद फिर जाड़े की ऋतु आती है, तो वह जो परिवर्तन होता है वह परिक्रमण गति के कारण होता है। इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।